आगे बढ़ेंगे। देखिए, भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने फिर की तारीफ योग्य पुलिसिंग। पानी में चलकर हिंडौन बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे आईजी राहुल प्रकाश, परेशान लोगों की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। आईजी ने कहा कि मुश्किल के समय में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ। संभागीय आयुक्त सावरलाल वर्मा भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो तारीफ लायक ये पुलिसिंग, जरा टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो देखिए किस तरह से खुद पानी के अंदर नजर आए वो और बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंची आईजी राहुल प्रकाश, परेशान लोगों से जानकारी ली, हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी यहां पर दिया। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र बने हुए। शिवेंद्र, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने तारीफ लायक पुलिसिंग यहां पर की है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए इंदु, ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं क्योंकि करौली का हिंडौन जो कस्बा है, जो कि बहुत बड़ा कस्बा है, उसमें बीते 2-3 दिन की जो बारिश हुई है उससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की पैदा हुई है कि बाजार में 3 से 4 फीट तक पानी घुस गया है और बेचारे जो दुकानदार हैं उनका मार्केट पूरी तरीके से ठप हो गया है, उनका जो धंधा है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है और एक तरीके से उन लोगों को इंतजार है कि कोई सरकारी मदद हमारे पास आए, हमारा कोई समाधान हो, बाजार में से पानी निकले। और ऐसे मौके पर जब वो लोग राह देख रहे हैं प्रशासन की, सरकार की, जो भरतपुर रेंज के आईजी है राहुल प्रकाश, वो लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनका जो अंदाज है कि वो खुद पानी में चलकर 3 से 4 फीट पानी नजर आ रहा है तस्वीरों में, अपनी टीम के साथ वो गए हैं। भरतपुर के जो संभागीय आयुक्त हैं सावरलाल वर्मा, वो भी उनके साथ में मौजूद है इंदु, और उन्होंने लोगों से बात की है, व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार प्रशासन उनके साथ है। जो ये परेशानी का टाइम है उसमें पूरी तरीके से उनके साथ है। जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि जो बाजार में पानी है उसको निकाला जा सके जिससे कि उनका बिजनेस वापस हो, और ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भी भरपाई सरकार करे। लेकिन ये तस्वीरें इसलिए अच्छी है इंदु। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी आपने दी और हमारे साथ खुद भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज में स्वागत। और ये तस्वीरें, ये वो तस्वीर है राहुल जी जो हम देख रहे हैं जिसमें आप खुद पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन अपने लोगों के बीच में पहुंचना, उनसे बात करना, उनकी परेशानी को सुनना, ये बहुत कमाल की तस्वीर है। राहुल जी। इंदु जी, मेरे साथ डिविजनल कमिश्नर सर भी हैं, सावरलाल वर्मा जी। तो हम लोग दोनों साथ साथ ही आपसे जुड़ रहे हैं जी। और हम दोनों ने ही एक साथ ही अभी वहाँ पे राउंड लिया था और जाकर के लोगों से बात करना, उनकी जानकारी, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनना और उसके अनुरूप ही उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों ने लगभग पूरे जितने भी क्षेत्र में जल भराव था पूरे को पैदल भ्रमण किया, एक बार सारे लोगों से बात की और मुख्य तौर पे जो भी उनकी डिमांड थी उसमें पहला तो यही था कि उनको पीने की पानी की व्यवस्था हो जाए, वो कराई गई है, और दूध की व्यवस्था हो जाए, बिस्किट की व्यवस्था हो जाए। ये सारी व्यवस्थाएं जो है डिविजनल कमिश्नर साहब के निर्देश से वहाँ पे कराई गई हैं। और इसके साथ जो लोग भी बाहर वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जिनके घरों में किसी प्रकार का उनको खतरा लग रहा है, उसके लिए भी बाहर रुकने की व्यवस्था कराई गई है। बिल्कुल। राहुल जी, ये भी जानना चाहेंगे चूंकि आप खुद वहां गए थे, क्या क्या परेशानियां वहां पर, क्योंकि हम अगर जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किस तरह की परेशानियां सामने आई और किस तरह से मदद का ऐलान आपकी तरफ से यहाँ पर किया गया? मूल रूप से एक जो क्षेत्र है उसका कटरा बाजार का और सराफा बाजार का, उसमें जो है पानी भरा हुआ था जी, और उसमें जो ऊपर लोग रह रहे हैं उनके लिए दिक्कतें थी और सबसे बड़ी दिक्कत पीने के पानी की थी। तो उसके साथ साथ दूध इत्यादि की समस्या थी, पानी निकासी की भी समस्या, उसके लिए भी डिविजनल कमिश्नर साहब के निर्देश में प्रयास चल रहे हैं। जो वहां पे नाला जाता है उसके जो पक्का छत है उसको तोड़ा जा रहा है जिससे कि पानी जल्दी निकल सके, और इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को फोन दे रहा हूँ, सावरलाल वर्मा जी को। जी बिल्कुल। सावरलाल वर्मा जी, हमने आपको भी देखा कि आमतौर पर देखते हैं कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन खुद उनके बीच में पहुंचना, और ये तस्वीर वाकई कमाल की है, तारीफ लायक तस्वीर नजर आई यहाँ पर। सावरलाल जी। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम, आप हमें सुन पा रहे हैं सावरलाल जी? जी जी मैडम जी।
हम वो तस्वीर देख रहे हैं सावरलाल जी जिसमें हमें आप खुद नजर आ रहे हैं और आमतौर पर हम देखते हैं कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो सिर्फ लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन आप खुद लोगों के बीच में पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनकी परेशानी को न केवल समझा बल्कि आश्वासन भी दिया। बेहद कमाल की तस्वीर सावरलाल जी। थैंक यू मैडम। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय मुख्य सचिव महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो सभी अधिकारी संबंधित से होकर कार्य करें। और जो ये इंडोन की हमारे पास जो खबर आई तो आईजी साहब ने खुद यहाँ मौके पर आए हैं और जो प्रभावित क्षेत्र है उसका मौका हमने खुद नहीं देखा है, जो उन लोगों से मिले हैं। और जैसा आईजी साहब ने आपको बताया कि उन लोगों की डिमांड यही थी कि साहब पानी हमारे को उपलब्ध करवा दीजिए, बाकी कुछ बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह या जो है दूध वगैरह का, तो वो हमने ये व्यवस्था की कि वहाँ पानी की व्यवस्था भी करवा रहे हैं, दूध भी दिलवा रहे हैं, खाने के पैकेट्स भी हैं। और इसके अलावा जो लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है या उनके जो मकान डैमेज हो गए हैं उनके लिए करीब 6-7 जगह हमने आश्रय स्थल बनाए हैं, तो वहाँ भी 2,500-3 हजार आदमी आराम से रह सकते हैं। उनके लिए भी वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी है, रहने की व्यवस्था है। जो है एसडीएम, एजीएम, सीओ जिला परिषद वहाँ मौके पर है, वो देख रहे हैं उसको। और फिर भी जो है हमने यही अनुरोध किया इंदौर वासियों से, कोई भी दिक्कत हो मेरे को टेलीफोन से बात कर सकते हैं, आईजी साहब से बात कर सकते हैं, कलेक्टर साहब से बात कर सकते हैं, एसपी साहब से बात। बिल्कुल बिल्कुल सावरलाल जी, और कहीं ना कहीं काबिले तारीफ कार्य आप दोनों के द्वारा किया गया। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए इस तरह से अगर हर एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तय कर ले और न केवल लोगों को आश्वासन दिया जाए बल्कि उनकी परेशानी को समझा जाए और परेशानी को समझकर आवश्यक जरूरत जो है उनको उपलब्ध करवाई जाए, वही जिम्मेदार अधिकारियों की एक अलग पहचान होती है। और शायद इसको खुद संभागीय आयुक्त सावरलाल वर्मा जी भी समझते थे और भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश जी भी समझते थे, इसीलिए वो अपने लोगों के बीच में पहुंचे, उनसे परेशानी को सुना और न केवल उनकी परेशानी को सुनने के बाद आश्वासन दिया बल्कि जो मदद वो उपलब्ध करवा सकते थे वो मदद भी उनके लोगों को उपलब्ध यहाँ पर करवाई गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से परेशान लोगों की जानकारी ली, हर संभव मदद उनको उपलब्ध करवाई गई। और उस दौरान आईजी ने कहा कि मुश्किल के समय में पुलिस और प्रशासन आप लोगों के साथ है और उनके साथ में संभागीय आयुक्त सावरलाल वर्मा जी भी मौजूद रहे। तो पानी में चलकर हिंडौन बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंची आईजी राहुल प्रकाश और संभागीय आयुक्त सावरलाल वर्मा। और छोड़िए